है। घग्गर के तटबंध भी कमजोर हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से जलभराव की आशंका है और ग्रामीण तटबंधों पर खुद पहरेदारी कर रहे हैं। तो घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिरसा के ग्रामीणों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। सिरसा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जहां विभिन्न बाजारों की सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो वहीं ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। सिरसा की घग्गर नदी अब पूरे उफान पर है और बर्बादी ढाने को तैयार है। सिरसा की घग्गर नदी में कल 21,900 क्यूसेक पानी था, जो आज बढ़कर 23,160 क्यूसेक तक पहुंच गया है। इसी प्रकार गोहला चुईका की बात करें तो कल 42,046 क्यूसेक पानी था, जो आज बढ़कर 43,872 क्यूसेक हो चुका है। चांदपुर हेड पर कल 10,500 क्यूसेक था, जिसमें 2,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। 12,500 क्यूसेक पानी आ गया है। ओटू वेयर में कल 22,380 क्यूसेक था, जो 4,510 वहां पर पानी का क्यूसेक बढ़ चुका है। ओटू वेयर के 12 गेट खोल दिए गए हैं। जी, लगातार बारिश होने की वजह से जो जोड़ हैं वो गांव के ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसके लिए सरपंच साहब ने प्रबंध कर रखे हैं रात से ही, लेकिन जो खेतों में पानी है वो बराबर हो चुका है। फिलहाल तो जो निची जगह है वहाँ पानी भर चुका है, लेकिन फसलों में फिलहाल तभी बचाव है और अगर बारिश होगी भविष्य में तो नुकसान के बहुत ज़्यादा चांस है। इतना जो घग्गर का पानी है वो सुनो तो हमने कवर कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो खेती बाड़ी नुकसान हो चुकी वो तो कवर होती नहीं है। वैसे हमारे को जो बारिश का पानी ज़्यादा है इस टाइम उसका ही नुकसान हो रहा है। जो जोड़ा सारे घरों के अंदर रात को पानी सी जोड़े का पानी सरपंच साहब साथ ही खड़े हैं, पूरा तनो मनो रात दिन एक कर रखे हैं। हमारा गांव खैरी का है जी, सिरसा के बिल्कुल 7 किलोमीटर नज़दीक है। घग्गर आई थी अभी तो, लेकिन कल से ये 3 फुट कम से कम उतर गई है जी। मौके पे सिचुएशन ठीक है, अगर पानी और बढ़ता है फिर देखो जी खतरा हो सकता है गांव को। अभी बरसात हुई है जो कल रात से सिरसा में भी बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्र में 2 दिन से बारिश है, उसके क्या लगता है आपको? ये लगातार जो बरसात हो रही है ये भी काफ़ी नुकसानदायक है। जैसे गांव के जोड़े ओवरफ्लो हो चुके हैं जी, लोगों घरों में भी पानी घुस गया है और इधर से घग्गर आई हुई है और दूसरी तरफ ये बरसात चल रही है, पानी डबल हो रहा है जिससे, तो इससे भी खतरा ज़्यादा है जी। अगर बरसात रुके तो खतरा कम होने की संभावना है जी। और इस बीच फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। फरीदाबाद से जानकारी दे रहे हैं, जहां यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। इस वजह से अब फरीदाबाद में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी, डीसी ने तलहटी क्षेत्र में रह रहे लोगों से अपील की है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जल्द से जल्द लोगों को घरों से बाहर कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। घरों को खाली करने की अपील की जा रही है, क्योंकि अब यहां पर बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कैंप बनाए गए हैं। जल्द से जल्द घरों को खाली करने की अपील की गई है। जल्द से जल्द घरों को खाली करने की अपील की गई है। फरीदाबाद से जानकारी आपको दे रहे हैं, यमुना से सटे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से यमुना से सटे इलाकों के लिए अब ये खतरनाक साबित हो रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कैंप बनाए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, जल्द से जल्द अपने घरों को खाली कर दे, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर बाढ़ विकराल रूप ले सकता है। लोगों के घरों तक पानी जा सकता है, तो इसीलिए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है और 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कैंप बनाए गए हैं। खासतौर पर यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। देवेंद्र, क्या स्थिति इस वक्त फरीदाबाद में बनी हुई है? खासतौर पर अगर हम बात करें तो यमुना से सटे इलाकों के लोगों के लिए किस तरह से चीजें वहां पर व्यवस्थित की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए यमुना में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है और ऐसे में हथनीकुंड बैराज से जो 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है वो अगले 48 घंटे में फरीदाबाद की सीमा में पहुंचने की उसकी आशंका है और इसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और इसी के चलते एक दर्जन से भी ज्यादा गांवों में कैंप बनाए गए हैं जहां लोगों को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि कल शाम तक ये जो पानी है ओखला बैराज में पहुंचेगा और उसके बाद में फरीदाबाद की सीमा में उसे छोड़ा जाएगा। करीब 2023 में जिस तरह के बाढ़ के हालात बने थे उसी तरह के हालात बनते हुए इस बार भी दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है, ड्यूटी लगाई गई है और लोगों से कैंप में रहने के लिए कहा गया है। घरों को, मकानों को खाली करने के लिए उनसे बोला गया है। अगर उनसे अभी फिलहाल अपील की गई है, अगर वो घरों को खाली नहीं करते हैं तो उन्हें फिर वहां से जबरदस्ती रेस्क्यू भी किया जाएगा। उनका डीसी की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कैंप में रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो ऐसे में अब अलर्ट मोड पर पूरी तरह प्रशासन दिखाई दे रहा है। जी अपूर्वा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी उफान पर है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मारकंडा नदी खतरे के निशान से महज 20 सेंटीमीटर नीचे है। दरअसल पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात का असर हरियाणा में भी दिखने लगा है। अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया है कि इस समय मारकंडा नदी में 21,615 क्यूसेक पानी चल रहा है। तो पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब हरियाणा में साफ तौर पर देखा जा रहा है। खतरे के निशान से महज कुछ ही सेंटीमीटर दूर है। खतरे के निशान से महज 20 सेंटीमीटर नीचे है मारकंडा नदी। नदी में 21,615 क्यूसेक पानी चल रहा है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर का भी जो ये आंकड़ा है मारकंडा नदी पार कर लेगी। क्षेत्रों में हो रही बरसात मैदानी क्षेत्रों के लिए आफत बन रही है। इस समय इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। ये मारकंडा नदी है, मेरे पीछे देखा जा सकता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि मारकंडा नदी जो है इस समय पूरे उफान पर है। इस समय 21,000 क्यूसेक जो है पानी बह रहा है और सुबह की यदि बात की जाए तो लगभग 2-3 घंटे पहले जो है ये पानी की जो मात्रा थी, पानी की जो संख्या थी 18,000 क्यूसेक थी और खतरे के निशान से महज जो है 20 सेंटीमीटर जो है नीचे ही जो है ये पानी बह रहा है। क्योंकि जो हिमाचल में बरसात हुई है उस बरसात का जो है सीधा असर जो है यहाँ पर दिख रहा है। हमारे साथ जो है गेज रीडर रविंदर है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी रविंदर जी, क्या कहेंगे, इस समय जो है कितना पानी जो है मारकंडा में चल रहा है? सर, इस टाइम मारकंडा दरिया में 21,615 क्यूसेक पानी बह रहा है। लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों में, जिसकी वजह से पानी की मात्रा तेजी से बढ़ रही है शाहबाद मारकंडा दरिया में। सुबह की यदि बात की जाए तो सुबह कितना पानी था? सर, सुबह की अगर बात करें 8 बजे के करीब मारकंडा दरिया में 18,000 क्यूसेक पानी था। उसके बाद अब 21,615 हो चुका है और बढ़ रहा है ये? बिल्कुल सर, तेजी से बढ़ रहा है पानी। और ये समय जो है खतरे के निशान से जो है कितना नीचे रह गया है? अभी शाहबाद मारकंडा का जो खतरे का निशान है वो से अभी 20 सेंटीमीटर अभी नीचे है। और ये पानी जो आगे कुछ गाँव में भी जो है मार कर रहा है? बिल्कुल सर, आगे शाहबाद के आगे गांव है तंगोर, मुगल, माजरा, कट हो गया। उनमें जो फसलें हैं तकरीबन वहाँ पर बर्बाद हो ही चुकी हैं और जो आवाजाही के में अपना रास्ते हैं वे बंद हो चुके हैं। तो देखिए ये गेजेटर रविंदर है जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो आवाजाही के रास्ते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। उसके अलावा जो फसलें हैं, जो खड़ी फसलें हैं, धान की फसल की बात की जाए, गन्ने की फसल की बात की जाए तो वो भी जो है बर्बाद होने की संभावना है। प्रथम दृष्टया जो है हजारों एकड़ जो फसल है वो जो है कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आई है। ये जो पानी है इस पानी की वजह से जो है बर्बाद होने के कगार पर है। किसानों की मांग है कि उन्हें जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि जो पानी की निकासी की जो है समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है उन्हें जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन यापन करने में कोई कठिनाई ना हो। प्रशासन के जो है दावे तो लंबे चौड़े हैं, वायदे भी लंबे चौड़े हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत परेशानियां जो है वो दिखने को मिलती हैं। हालांकि जो है प्रशासन दावे कर रहा है कि वो प्रशासन जो है अलर्ट पर है और जो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं सीएम सैनी और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निर्देश पर यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पहुंचे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर नीतीश जैन। चीफ इंजीनियर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पहले से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी
सभी तरह के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज हुआ पानी 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। हथनीकुंड बैराज से 3,19,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। किसी तरह की कोई खतरे वाली फिलहाल बात नहीं है। हथनीकुंड बैराज पर सुबह 4 बजे से वाटर लेवल बढ़ चुका है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे। इससे हम हथनीकुंड बैराज पर खड़े तो यहाँ पर 18 गेट है। सुबह 4 बजे जिस तरीके से पानी बढ़ा, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक जैसे पानी होता है तो फ्लड गेट खोल दी जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 18 के 18 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि इस समय 3,29,000 क्यूसेक जो पानी है उसका लेवल चल रहा है। और क्योंकि पीछे उत्तरांचल और हिमाचल में बराबर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा अंदेशा है कि जो इसका वाटर लेवल और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस गति से पानी आ रहा है और ये 2 साल के बाद इतना पानी आया है। और हालांकि देखने वालों की काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। लेकिन आप पानी का प्रेशर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का प्रेशर चल रहा है। और बात करें तो क्योंकि इसको अभी 36 घंटे लगभग दिल्ली पहुंचने में लग जाएंगे, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि कहीं रास्ते में जो नदी ब्रीज ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे पानी नदी से बाहर भी किस तरीके से उसके जो लहरें उठ कर आ रही है। जिस तरीके से समुंदर में स्थिति देखते हैं जिस समय ज्वार भाटा आता है, तो बिल्कुल वही नज़ारा समुद्र का है, ज्वार भाटे का नज़ारा। आप देखें कैसे लहरें उठ रही हैं और यमुना के बाहर भी जो पानी है उठ कर आ रहा है। और यदि यही हालात तो बनते रहते और यदि पानी आगे बढ़ता है तो उसको लेकर के जो है सरकार को और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बाकी बात की जाए तो यहाँ पर सुबह जैसे ही पानी जो 4 बजे बढ़ा, हथनीकुंड बैराज के जो गेट खोल दिए गए थे और इस समय पानी जो है पूरे जो ज़बरदस्ती स्पीड इसकी बनी हुई है। जिला प्रशासन की बात करें तो उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने भी जितने भी गांव के सरपंच बीडीओ उनको मैसेज भिजवा दिया है। एडवांस से भी टीमें तैयार कर दी गई हैं। और बात करें तो इरिगेशन की तरफ से भी जितने भी एसडीओ एक्शन है सबको तैनात किया हुआ है, ताकि जो है किसी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मौके रहती थी कहीं नदी में या नहर में ब्रीच होता तो उसको तुरंत प्रभाव से संभाला जाए, क्योंकि जब एक बार पानी ब्रीच हो जाता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सारी तैयारियां कर दी गई हैं, चाहे पंप लगाने हैं, चाहे खाली कट्टों की बात हो। यदि कहीं से भी कोई किसी तरह की कोई मैसेज आएगा तो उसके लिए भी प्रशासन चाक चौबंद है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंबाला में हुई झमाझम बारिश और इसके बाद सड़कें पानी से लबालब हो चुकी है। और अब पंजाब से आ रही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पठानकोट में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और बाढ़ की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब में बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो गई है और सबसे ज्यादा मौतें पठानकोट में हुई हैं, जहां 6 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। और बड़ी जानकारी अंबाला से आपको दे रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में जलभराव हुआ है और जलभराव के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हुई है। अंबाला में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर काफी ज्यादा पानी लग चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर जम गया है और
सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बच्चे यहां पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। तालाब की तरह ये सड़कें पूरी नजर आ रही है। सड़कों पर 3 से 4 फीट जो पानी है वो जमा हुआ नजर आ रहा है। जलभराव के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बच्चे पानी में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, नहाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप इसी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाहन चालक हैं उनको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।